हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। देखिए, ये जीवन बड़ी अनमोल है। ये तो कोई बिरला ही समझ पाता है, गुरु के सानिध्य में रह के ही समझ पाता है। नहीं तो इस जीवन को तो इंसान कचरे के घर बना रखा है, खाने की, सोचने की और बर्ताव करने की। जो कर रहा है उसको लगता है कि हम बहुत सही हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, हम जो कर रहे हैं सही है। वास्तव में तो अपने जीवन के तरीका गुरु ही समझाते हैं और उसकी बाद आपको समझ में आता है कि हम कितने नादान, कितने मूर्ख, कितने अपने आप अज्ञानता की पर्दा ढक के अपने आप को हम लूटे जा रहे हैं और अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो बाद में समझ में आता है। तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये भक्ति जो करते हैं ना, वो बहुत दुखी रहते हैं। भक्ति करने वाले की कोई भविष्य नहीं होता। भक्ति करने वाले मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि हमेशा उनके जीवन में दुख दुख होता है। तो भक्ति करने से लोग कतराते हैं। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है जो संसार में आप रह पाते हो। संसार की कई ऐसी उतार चढ़ाव की जो जिंदगी होती है, वो भक्ति ही आपको संभाल सकती है। नहीं तो इंसान भक्ति ना करे तो उस जीवन की चढ़ाव उतार में इंसान कहीं के नहीं रहता। लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोग बहुत कुछ ऐसी स्टेप ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले बैठते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करा है। उनके अंदर वो बल नहीं है, सहने की बल नहीं है। और आप सोचो कि इस जीवन में आप आए हो, मृत्यु लोक में आए हो और आपके सिर्फ सुख ही सुख हासिल हो, तो ये तो नामुमकिन है। यहाँ सीता जी फूलों पर चलने वाली को भी जंगल में कांटों पे चला है। जिस भगवान को आप पूजते हो ना, वो तो भगवान की पत्नी थी। जिस लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी। जिस देवी की पूजा करते हो ना, तो सारी देवियों की अवतार उनके ही अंदर से प्रकट हुए हैं। तो आप क्या सोच सकते हो कि हम तुच्छ मनुष्य के कोई चीज ऐसा आएगी नहीं और हम ऐसा ही खेलते खेलते भगवान तक पहुंच जाएंगे? ये तो नामुमकिन है। अब जैसे अभी मैं चला था, अभी कप मिला था ना, तो क्या बिना खेले मिल जाता? तो इस जीवन का भी ऐसा ही है। आप सोचते हो कि हम इस जीवन का दुख सुख का खेल खेले भी ना और हमें मृत्यु लोक से हम पार हो जाएं, परमात्मा मिल जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। लेकिन जिसने जो खिलाड़ी है उस पर उतने ही सबकी नजरें होती है उसको गिराने के लिए। देखते हैं ना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो पहले आते हैं, वही कूदते हैं, पहले बल्ला लेके वही आते हैं और उनको उनकी हराने के लिए पहले से रणनीति उनके लिए ऐसे नीति उनके लिए अपनाए जाते हैं कि उनको किस तरह से उनको इस मैदान से हटाया जाए, ताकि ज़्यादा स्कोर उनको ना हो, ज़्यादा वो अपने देश के लिए वो जीत ना पाए। तो आप सोचिए, जिस देश में हमें जाना है वो देश के मालिक ऐसे ही फ्री में आपको ले लेगा? वो भी तो ऐसे ही जाल बिछा कर रखता है, माया रूपी जाल बिछाता है। इस माया रूपी जाल में हम फंस जाते हैं और ऐसे ही हम आउट हो जाते हैं, बिना खेले ही आउट हो जाते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो समझ जाते हैं, तो वो भी सारे ट्रिक अपनाते हैं, कौन सा बल पर कैसे छक्का मारना, कैसे चौका मारना और कब बॉल को छोड़ देना है। तो ये जीवन भी खेल है, खेल ही खेल डाला एक निराली अंदाज से। कौन? गुरु के अंदाज से। तो गुरु के चरणों में रहना बहुत जरूरी है। गुरु के सानिध्य में ही इस जीवन की जीने की समझ कहिए या रोशनी कहिए या गुरु की छत्र छाया कीजिए, तो इसमें ही आदमी बच सकता है। और नहीं तो माया के बहाव कब किस समय बहा के ले जाए कोई नहीं जानता। हम सोचते बहुत होशियार है ना, भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है, चिट्टी भी नहीं है। कब मसल दे, हमारे जैसा आनंद को बनाता है, आनंद को रोज मिटा रहा है।
एक सेकंड में कितने सृष्टि पर जन्म लेते हैं, कितने यहाँ से जा रहे हैं। तो हम उसके लिए तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं उसके सामने। फिर भी हम अभिमान करते हैं, एक छोटा सा घर बना कर अभिमान करते हैं, एक सरकारी नौकरी पाकर अभिमान करते हैं, एक गोरा चमड़ा पाके हम अभिमान करते हैं। वो तो हमारे जैसा खिलौने रोज बना रहा है, रोज मिटा रहा है। तो उस परम पिता परमात्मा से हम जरूर डरें, उसकी शरणागति रहें कि हे प्रभु, आपकी शरणागति है, आपके हम खिलौने हैं, जैसा खिलाना चाहो आप खिलाओ, जैसा आप नचाना चाहते नचाओ, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। हरि ओम।